चतुराननु जगदीश सभा मध्य में आ गया सोई रावण दस शीश। ओम नमः शिवाय। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम शिवाय नमः। जय जय भूतनाथ भगवान महेश्वर। जय करुणाकर शंकर। जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर। फैल फैल लपटात गात पर अगणित सर्प वृंद यति विषधर मदन दहन काली योगीश्वर शूल बाण त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर अगम अगोचर शुभ कर दुख हर पावन मंगल मय कर। आज से प्रातः काल के पुनीत पावन प्रांगण में प्रभात यह पावनमयी वेला कितनी सुहावनी प्रतिबिंबित हो रही थी कि ये दृष्टांत चित्र अपने सुक्रीय रंग को रंजित कर रही थी कि ये उषा सुनहरे तीर बरसाती हुई ये लक्ष्मी के समान उदित हो रही थी कि दूसरी ओर ये अपनी खिलौने के साथ खिलौन पैदा करती हुई प्रकृति का संसार स्थापित कर शनै शनै शांत सरोवर स्वर्ण शतल के साथ खेलिया करता हुआ भगवान शंकर की बाकी झांकी का त्रिदर्शन एवं सुधा माधुरी का पान कर रही थी। इतना ही नहीं इस सखल वसुंधरा पर मेरी गीता का महान खान का रही थी कि ये समाधि भंग हो गई। जिसने मेरी हृदय वीणा की ये तार तार को छिन्न भिन्न कर डाला। बोलो बोलो कैलाशपति भयंकर। बोलो बोलो कैलाशपति भयंकर। ये होता है हो धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धरो। ये उलझा हुआ प्रश्न ये उलझा हुआ प्रश्न शीघ्र तो सुलझाओ तुम। ये होता शांत और शांत ये विघ्न व्याधियां बना के ये विघ्न व्याधियां बना के ये व्याधियां ये खेलती रास्ता तो दिखाओ ना। तुम्हारे सिवा कौन है मेरा दीनानाथ। सिवा की सुहाग विद संकट तो हटाओ तुम। सिवा की सुहाग विद संकट तो हटाओ तुम। किंतु ये क्या ये छुआ जा रहा ये युद्ध की चुनौती कौन दे रहा। ये भरियाई बंदीजन भड़क उठे ये भरियाई बंदीजन भड़क उठे। ये कौन कह रहा कि उठा लो ये धनुष उठा लो। ये कौन कह रहा कानों में ये चलो धरा धसकाने को। लेकिन नहीं बल है तो मेरी भुजाओं में बल है तो मेरी भुजाओं में ये क्रोध है तो मेरी निगाहों में। अमन से अंबर तक ये दसों दिशाओं में जहां दृष्टिपात करता हूँ केवल रावण ही रावण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता उदाहरण मैंने अखिल विश्व की समृद्ध को ही राम के अपने लंका में वैभव का केंद्र स्थापित किया।
फिर ये देता कौन आदेश कि रावण सावधान। ये सावधान शब्द की पुनरावृत मेरे मानस पटल पर आज बुझाएं मचलती है, ये भुजतन भड़कते हैं, ये हृदय छुआ जा रहा, फिर भी कौन कह रहा कि रावण सावधान। ये जन्मा कौन लाल झूपर, हरी जन्मा कौन लाल झूपर, ये गीत रात का छिड़ गाया, ये बात बचाया, ये चकित होते जज हमारे, ये चकित होते जज हमारे, ये छाया, ये किसने सैंत जाई सीमा पर, ये किसने सैंत जाई सीमा पर, ये बजवाई हेरी, ये आवनी हो रही, क्या शेषण कर फेरी, क्या शेषण कर फेरी मेरी इस पावन सीमा पर, मेरी इस पावन सीमा पर। ये घाल कूद का नर्तन कैसा, ये दर्द नहीं अब दिशाएं, ये धुधु करती दसों दिशाएं, ये बड़े काल का दृश्य होता ऊपर नीचे सागर को, ये कौन भी हावस का पहला, अरे वो कालकूट पीने वाले भयंकर, अरे वो कालकूट पीने वाले भयंकर अब कैलाश हो। ये तेरी काशी का, ये तेरी काशी का बन गया शर भटक रहे, तू ध्यान में घोर रहा उधर, तू ध्यान में घोर रहा उधर। ये सारा स्वदेश बिरान अब अपना विश्वास हो, अरे वो कालकूट पीने वाले भयंकर अब कैलाश हो। ये मैं स्वयं सर्वोच्च करूं, आप बोले बोले तो केवल मेरे साथ हो, मैं सबको पाठा दूंगा। हर भगवान कहाने वाले को, हर भगवान कहाने वाले को भूतल पर नाच दूंगा। भगवान शंकर आप तो हमें हमेशा ज्ञान दिया करते थे, सदुपदेश दिया करते थे, सद शिक्षा दिया करते थे, लेकिन आज रावण का मन विचलित क्यों? बोलो बोलो गुरछन मोल, अरे बोलो बोलो गुरछन मोल। ये गिरजापत आज ये मानस में अशांत में होता हुआ ठीक है, पर पाता हाथ रही ये सारा स्वर सजन का नाम। भगवान शंकर यदि आप ज्ञात नहीं करा सकते कि रावण स्वयं अपनी योग विद्या के द्वारा ज्ञात कर लेगा कि आज प्रकृति में परिवर्तन कैसा। ओम नमः शिवाय। ज्ञात हो गया मिथिला में रखा जन्मा अजगो आज अंतिम दशांत पुकार रहा, किंतु ये क्या मैं देख रहा हूँ कि इस धराधाम पर उस मायापति का आगमन, यदि उसका आगमन तो केवल मेरे कारण, यदि मेरे कारण तो फिर उसके लिए मेरी घोषणा है। घोषणा क्या कि भगाया क्षीर सागर से, अरे भगाया क्षीर सागर से ये अवश्य बुलाऊंगा, ये बनी छाती दुल्हन तो लंका में बुलवाऊंगा। अरे जिसने तड़का को मारा, अरे जिसने तड़का को मारा से पैर बढ़ाया, अरे ठहर जरा नादान, मैं तेरा रंग देखूंगा, तुझसे मिलने के बहाने धनुष रंग देखूंगा। मैं मिथिला को प्रस्थान कर रहा हूँ। एक बार सभी लोग प्रेम से बोले, बोलो भगवान शंकर। माताओं बहनों से निवेदन है कि अभी बहुत अच्छी लीला है, कृपया और शांति बनाकर बैठे, क्योंकि बहुत दूर दूर से कलाकार आए हैं, तो ध्यान दे। धन्यवाद। सबही को समझो सबल, बल विक्रमो बलवान, सभा मध्य ही अवसरे आए रावण बाण। लीजिए प्रस्तुत है बाड़ी जी की भूमिका। बड़े जी की भूमिका में भाई राट से पधारे हुए हमारे नीरज जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। जय जय जयति जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग मावर शूलपाणी मृत्युंजय शंकर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर। फैल फैल लपटात गाद पर अगणित व्याल और विषधर, जय महादेहनकारी योगेश्वर। आशुतोष अपराजित अगहर प्रेम राशि पशुपति पन्नगधर, जय पार्वती शिवहर पिनाकधर डमरूधर गंगधर, जय पार्वती शिवहर हर हर। ओ विश्व के मंगलकारी देव, आज शिवान के जीवन में ये असामयी परिवर्तन कैसा, ये लिसा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रविष्ट हो, श्रोणतपुर के प्रखर प्रसादों में ये ध्यान मग्न बैठा, बलिपुत्र बाण के शिवन रंधों में कौन कह रहा है सावधान सावधान सावधान। ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे शिवन रंधों में कौन, जबकि अखिल भूमंडल पर मैंने कोई भी वीर कोई भी योद्धा अवशेष ही नहीं रखा जो मुझे सावधान करने की सामर्थ्य रखता हो। फिर ये देता कौन आदेश, सावधान हो बाणेश। हे आशुतोष अपराजित अगहर, जिस समय में आपका करता हूँ पूजन, उस समय आपके पूजन में ये सहसा क्यों चाटन। क्या वो रक्त पिपासा रणचंडी विकराली मुंडमाली काली का खप्पर वो रक्त से विरक्त हो गया, या वो सोने सोसला विलक्षणी वसुमती वसुंधरा का कोई मूल रक्त से विमग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है। नहीं नहीं गुरुदेव, मेरी आज्ञा से ये मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली पवन के पलायन की प्रबल प्रगति आज झंझा सा रूप धारण कर अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस प्रबल प्रभाकर को धूमिलता प्रदान करने की चेष्टा कर रही हैं। नहीं नहीं शिवाकांत, मेरी आज्ञा से मेरे संकेत मात्र से ये सिर झुकाकर खड़ी हो जाने वाली योगिनियां आज अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ ये दसों दिशाओं में स्वच्छंद विचरने का प्रयास कर रही हैं। क्या कारण है गुरुदेव? देख रहा हूँ एक और इन अस्त्रों शस्त्रों से सजी वो भीषण झनकारें, तो दूसरी ओर ऋषियों मुनियों का करुण क्रंदन, वो तीसरी ओर दानवता का सफल अट्टहास, तो चौथी ओर मानवता का करुण रुदन। क्या कारण है गुरुदेव? आज जीवनोपद के तट पर बैठा था मैं शांत अपेक्षित, देख रहा था सप्त सिंधु की मधुर लहरियों का जलकर्षित, ना जाने किसके वैभव के गीत हो रहे भू पर निर्मित, ना जाने क्यों आज यह मेरा हृदय मेरा मनमानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा जा रहा है जिस मृत्यु लोक को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था। परंतु बाणासुर का यह हृदय आज उस मृत्यु लोक की ओर क्यों जा रहा है, ना जाने किसके वैभव के गीत हो रहे भू पर निर्मित। तो क्या हम दैत्यों के बल पौरुष से, तो क्या हम दैत्यों के बल पौरुष से वो रह गया वेश परिचित? नहीं नहीं, मेरा मन हे भूतनाथ आपके चरणों में पहुंचने ही वाला था, सहसा गूंज उठा कोई स्वर जिससे कापी ये दसों दिशाएं तड़ 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 कर टूट रही थी, जैसे टूटे राज सिखाएं। उर्मे उठता आज जो अर्शा, उर्मे उठता आज जो अर्शा, ये प्रज्ञावन उलझन भटक रही, क्यों भावों से दुर्वा होकर ये वज्र वेदना भर रही, ये सहमा गगन दिशाएं कापी, ये वारित विशाल भी तड़प तड़प कर क्यों उठा रहा है रण का ज्वार। तो विक सुरक्षा है तो भूमि पर कौन बाण को रहा पुकार, कौन बाण को रहा पुकार। अरे किसने गीत क्रांति का गाया, किसने गीत मिले का गाया? अरे बलि नंदन बल की छाती पर वो किसने अट्ठास मचाया, किसने गीत क्रांति का गाया,
किसने गीत पे लगा गाया, ये कैसा धर्म धरा पर, ये कैसा धर्म धरा पर पीड़ित बूंद आन का झंझन। वो दिशित विप्र व्याकुल मुनिवरगण बोल रही है धर्म की तूती। अरे वो किसने दूध भरण प्रचंड से वो मानवता का हृदय हिलाया। किसने गीत क्रांति का गाया, किसने गीत प्ले का गाया। अरे अत्याचारी सावधान, इसी बाली नंदन ने है शस्त्र उठाया। किसने गीत क्रांति का गाया, किसने गीत प्ले का गाया। ये अचानक गगन मंडल में ये गड़गड़ाहट कैसी, ये जाता है किसका विमान गगन भर में गड़गड़ाहट देता। इस विमल विश्व की बीच शिखा पर अपनी अपनी ताने देता। ये जाता है किसका विमान, अवगत कराओ भूतनाथ, अवगत कराओ। ओ नमः शिवाय। विदित हो गया, हो रहा स्वयंवर सीते का उस मिथिलापुर राजधानी में, और आने का हुआ विचार उस लंकापति अभिमानी में। क्योंकि यहाँ पर यज्ञ होता है, वो राक्षस अवश्य पहुंच जाते हैं। हो रहा स्वयंवर सीते का मिथिलापुर की राजधानी में, और आने का हुआ विचार उस लंकापति अभिमानी में। यदि वहां नहीं जाऊंगा तो सब अनर्थ हो जाएगा। वो मद से भरा रावण मनमारी कर दिखलाएगा करु प्रस्थान। अब मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, कभी ना मेटूंगा सुयास उस गंगधारी की। जाकर मिथिला में दशानन के आनंद को पकड़ूंगा। अनर्थी यदि बना तो पकड़ूंगा और पछाड़ूंगा। सोरठपुर की देवियों, सोरठपुर की रक्षा करना। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। सभा मध्य कई अवसरे आए रावण बानो। विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक बलिपुत्र का बाण का प्रणाम स्वीकार करी। अहम तो हम बंदे। और इस 18 योजन के अंतर्गत अर्थात 72 कोष में बनी ये रंगशाला, और इस रंगशाला के अंतर्गत द्वीप द्वीप से आए हुए भूपाल, निर्पाल, महिपाल बाणेश की घोषणा को अपने दोनों कानों को खोलकर स्पष्ट रूप से सुन लें। यहाँ पर एक कन्या का विवाह हो रहा है, मांगलिक कार्य हो रहा है, और किसी के द्वारा अमंगल करने का प्रयास किया गया तो बाणेश के द्वारा दंडित किया जाएगा। ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। यही मिथिला है। मिथिला में आज बहुत सजावट है। सजावट ऐसी लग रही है, भोगा बज्ज शेखुल वासा, अमरा बज्ज शक निवासा, तिहते अधिक रम आत्मंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। भोगावती से भी सुंदर हमारी लंका है, अमरावती से भी सुंदर हमारी लंका है। लेकिन आज मिथिला की सजावट के आगे हमारी लंका भी फीकी दिखाई पड़ रही है। और जैसा कि राजा जनक का पढ़ सुन के सभी नृपाल यहां पर उपस्थित हुए। राजा जनक की घोषणा है कि जो इस धनुष का खंडन कर देगा उसके साथ वो अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देगी। में विवश हो गया कि राजा जनक के द्वारा इसी घोषणा क्यों की गई। संसार में जब हाहाकार मचा हुआ था, त्राई त्राई मची हुई थी, तब एक संत ने अपनी अस्थियों को दान में दे दिया और शस्त्रों का निर्माण हो गया। जब शस्त्रों का निर्माण हो गया तो समाज का कल्याण हो गया। आज राजा जनक केवल अपनी पुत्री के विवाह के लिए ऐसे आयुध को समाप्त कर रहा है। और ये मिथिला संतों की नगरी है। पुरनर नार सुबट सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ज्ञानियों की समाज है, विद्वानों की समाज है। और एक
संतों की समाज में संत की अस्थियों से निर्मित शस्त्र को समाप्त किया जा रहा है और संत सभी बैठे बैठे देख रहे हैं। बस इसी का विरोध करता है रामायण कि मिथिला के लोग अपने आप को धर्माचारी कहना बंद कर दे, मानवतावादी कहना बंद कर दे, संत कहना बंद कर दे। यदि ऐसा नहीं किया तो फिर रावण इस प्रण का विरोध करता है। देश देशांतर के आए हुए नेपालो, रावण की घोषणा कान खोल के सुन लो। जब तक रावण इस मैथिली अधिवेशन के अंतर्गत उपस्थित है तब तक कोई भी वीर पुंगो इस सायुध का खंडन नहीं कर सकता। यदि कोई विरोध करने वाला हो तो फिर सामने आए। मिथिला समाज के अंतर्गत दशानंद जी का आगमन और जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ भी। आज मिथिला समाज में वीरों का समागम हुआ है और उन वीरों की समाज में विश्व के प्रचंड वीर 10 सिरता है 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरबंडा, रावण नाम का प्रचंड वीर भी आया है और अपने समक्ष इस वीर को पाकर के ये मिथिला समाज गौरव का अनुभव कर रही है। ये मिथिला समाज ही नहीं, इनकी यह गौरवमयी उपस्थिति इस बाण के लिए भी वंदनीय है, अभिनंदनीय है। चलते हैं, मिलते हैं, कुछ बिंदु उन्होंने रखे हैं और अपने विचारों के माध्यम से इनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। कंचन नगरी सम्राट पुलस्त कुलभूषण वेदाध्यायी दशग्रीव दशानन, विश्व में रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राक्षेंद्र, माँ केकसी के गोद के प्रसून, जय जय श्री शंकर भगवान की। स्वर्णित नगरी के राजकुमार बलपुत्र बाणासुर, जय जय श्री शंकर भगवान की। श्री रावण जी, आपके द्वारा बिंदु रखा गया कि संसार में जब हाहाकार मचा था तो एक संत के अस्थियों के द्वारा इनका निर्माण किया गया और समाज का हाहाकार समाप्त किया गया। और आज राजा जनक केवल अपने स्वार्थ के लिए इनका खंडन करवा रहे हैं। तो राजा जनक केवल अपने स्वार्थ के लिए इनका खंडन नहीं करवा रहे। सिद्धार्थ, इसके माध्यम से सभी का हित है। यही विवाह अति हित सब ही का, और जब इसमें सबका हित है तो राजा जनक का स्वार्थ इसमें नहीं है, क्योंकि जो कार्य सार्वजनिक हिताय सार्वजनिक सुखाय की दृष्टि से किए जाते वो अपने निज स्वार्थ के लिए नहीं किए जाते। इनके द्वारा सदैव परोपकार का कार्य किया गया, समाज के आंसू पोंछे गए, इन्होंने परहित का कार्य किया, आज भी परहित का कार्य कर रहे हैं। इनके माध्यम से दो जुड़ रहे हैं, ये टूट रहे हैं तो कोई दो जुड़ रहे हैं, आज भी परहित हो रहा है। आप कह रहे हैं कि पुर नर नारी सुभग सुध संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जब आप जानते हैं कि यहाँ की समाज सभी गुणवान हैं, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं, शतानंद जैसे कुलाचार, अष्टावक्र जैसे ज्ञानी, पूरी समाज ज्ञानी संतों की उपाधि प्राप्त की गई है। जब यहाँ की समाज ही धर्मशील है, गुणवान है, तो उनके द्वारा ये अनैतिक कार्य नहीं किया जाएगा। अपनी वाणी को अल्प विराम। जब विद्वानों की समाज है, संतों की समाज है और यहाँ की नारियां भी विद्वान हैं, आप लोग विचार करिए। तो एक तुम्हारे द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि इस विवाह से सभी का हित हो रहा है। यह विवाह अतिहित सभी का, इस विवाह से सभी का हित हो जाएगा। तो विचार करिए कि ये कह कौन रहा है। ये मिथिला की कुछ नारियां कह रही हैं और कुछ नारियों के कहने से क्या संसार का हित हो जाएगा। ये तो कुछ नारियां ये कह रही हैं कि यह विवाह अतिहित सभी का, तो कुछ नारियां इसका विरोध भी कर रही हैं, वो भी विद्वान है, और जो ये कह रही है वो भी विद्वान है। सख परंतु पनराव न तजई, विद बस हट अविवेकी भजो। राजा जनक अविवेकी है जिसके द्वारा ऐसा प्रण किया गया। अब कुछ नारियां राजा जनक को अविवेकी कह रही हैं, कुछ नारियां ये कह रही हैं कि इस विवाह से हित हो जाएगा। अब विद्वानों की समाज है तो फिर बात बराबर कैसे मान लिया जाए कि सभी का हित हो जाएगा। हमने कहा कि समाज का हित किया गया इनके द्वारा, बोले फिर वही परोपकार किया जा रहा। क्या जरूरी है कि इन्हीं के द्वारा परोपकार किया जाए?
औरों तो संत हैं। जब संतों की समाज है तो दूसरा भी संत तो अपने शरीर को त्याग सकता है। जरूरी है कि यही संत को समाप्त किया जाए तभी पुत्री का विवाह हो, कोई निश्चित नहीं है। क्या अब देखिए, आप लोग विचार करिए, एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। राजा जनक यदि संसार के लिए परोपकार ही करना चाहते थे तो पहले भी तो कर सकते थे। पहले भी घोषणा कर देते कि जो धनुष को तोड़ देगा तो संसार का हित हो जाएगा, क्योंकि अत्याचार तो बराबर चल रहा है। हम जैसे अत्याचारियों का अत्याचार बराबर हो रहा है। जे विध हो धर्म निर्मूला, किसी भी प्रकार से धर्म नहीं होना चाहिए, जहां देखो तहां अधर्म ही होना चाहिए। तो राजा जनक पहले भी तो ये परोपकार कर सकते थे इनके माध्यम से, तब क्यों घोषणा नहीं की गई? घोषणा कब की गई विचार करिए आप लोग। राजा जनक के द्वारा घोषणा तब की गई जब सीता के द्वारा धनुष को उठाया गया। यदि सीता धनुष को न उठाती तो राजा जनक अभी भी प्रण नहीं करता, वो अत्याचार तो हो ही रहा। तो क्या संसार का परोपकार पहले नहीं हो सकता था? राजा जनक पहले भी तो घोषणा कर सकता था। जब सीता के द्वारा धनुष को उठाया गया तभी राजा जनक के द्वारा ऐसा प्रण किया गया। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग विचार करिए कि राजा जनक में अभिमान झलक रहा है। सत्यम, इस बात को समझना जरा। राजा जनक में अभिमान झलक रहा है। किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री कोई अचंभित कार्य कर दे, समझना आप लोग, किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री कोई अचंभित कार्य कर दे तो उसे अभिमान होगा। जैसे धनुष कोई साधारण नहीं है, गरुड़ है, कठोर है, भगवान शंकर का आयुध है, इसे कोई उठा नहीं सकता, इसे कोई हिला तक नहीं सकता, और सीता के द्वारा उठा लिया गया। तो राजा जनक ने जब ये विचार किया कि हमारी पुत्री के द्वारा इसे उठा लिया गया है तो अब इसे तोड़वा दिया जाए। अब इसमें संसार का कहां परोपकार छुपा है, आप लोग बताइए। अच्छा, क्या संसार का परोपकार छुपा है? दूसरी बात, यदि एक सिद्धांत आया है और थोड़ा सरल कर दो, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा करता है उससे वैसा ही फल मिलता है। अजगों के द्वारा तो बहुत अच्छे कर्म किए गए, अजगों के द्वारा संसार की रक्षा की गई, त्रिपुराधीशों जैसे अत्याचारियों को समाप्त किया गया, और आज भरी समाज में उनका अपमान किया जा रहा है। तो फिर इनके द्वारा ऐसा कौन सा कर्म कर दिया गया जो आज इन्हें समाप्त होने में मजबूर किया जा रहा है? यदि हमारी बातें तुमको बुरी लग रही हो तो जो स्वाभिमान से जी नहीं सकता वो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए, ऐसे दरिया में तैरना छोड़ दे। मैं फूल था, मुझे कांटा बना दिया, अब उस कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़। रण क्षेत्र में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा, और बातें उतनी वही करेगा जिसका जितना भेजा। रावण जी कह रहे हैं कि कुछ नारियां राजा जनक को अविवेकी कह रही हैं, लेकिन विचार करो कब कह रही हैं। ये भी तो विचार करो कि जो यहाँ की नारियां हैं राजा जनक को अविवेकी कह रही हैं, तो कब कह रही हैं? जब उन्होंने किसी को देखा, देखने के बाद धाये धाम काम सब त्यागी, मन ही रंग निधि लूटन लागी। इसके बाद राजा जनक को अविवेकी कहा है कि अपनी हट को तोड़ दो और विवाह इनके साथ कर दो। लेकिन राजा जनक उससे पहले प्रण कर चुके थे। आपने एक बात और कही कि त्रिपुराधीशों का आतंक इनके द्वारा समाप्त किया गया। त्रिपुराधीशों का अवध आतंक इनके द्वारा समाप्त किया गया। मेरी दृष्टि में ये केवल रहे एक माध्यम। त्रिपुराधीशों का अगर आतंक समाप्त किया गया तो भगवान शंकर के द्वारा, अगर त्रिपुराधीशों का आतंक इनके द्वारा समाप्त किया जाता तो जो त्रिपुरारी नाम
भगवान शंकर का पढ़ा है, भगवान शंकर का ना पढ़ करके इनको त्रिपुरारी कहा जाना चाहिए था। तो मेरी दृष्टि में ये केवल रहे हैं माध्यम। अगर इनके द्वारा आतंक समाप्त होता तो जैसा आपने कहा है कि आज भी आतंक है, आज भी आपका आतंक चरम सीमा पर है। अगर उस समय इन्होंने त्रिपुराधीशों का आतंक समाप्त किया था तो आज भी रखे हैं, कर दे, समाप्त कर दे समाज के उन व्यभिचारियों को, समाप्त कर दे गौ हत्या करने वालों को। नहीं कर सकते, रखे तो हैं, नहीं कर सकते। तो ये रहे हैं केवल माध्यम। त्रिपुराधीशों का आतंक भगवान शंकर ने समाप्त किया, फिर धनुष टूट रहा है। आपको परेशानी क्या है? आप थोड़ी देर के लिए आपने कहा जय विद हो धर्म निर्मूला, तो आपको तो राजा जनक के इस प्रण पर प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि अगर ये तुम्हारी दृष्टि में अनुचित है तो राजा जनक तुम्हारे हित का ही कार्य कर रहे हैं, तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे साथ एक और शामिल हो गया। विरोध क्यों है? देखिए मैं बता रहा हूं विरोध क्यों। तुमने हमारे शब्दों को सुना नहीं ध्यान से, है? क्यों सत्यम? मैंने क्या कहा था कि ये मिथिला संतों की नगरी है, विद्वानों की नगरी है। और आप लोग सुन रहे दोनों विद्वानों के द्वारा बहुत ही अच्छी सुंदर चर्चा प्रभावित हुए। हमारे था कि मिथिला के लोग अपने आप को संत कहना बंद कर दें, अपने आप को धर्माचारी कहना बंद कर दें, तब तो हमें ये धनुष का टूटना स्वीकार है। एक तरफ तो महात्मा बने बैठे, एक तरफ संत बने बैठे हैं, और उन्हीं के सामने अत्याचार हो जिसके द्वारा समाज की रक्षा की गई उसे समाप्त किया जाए, तो कैसे ही धर्माचारी? हमारा विरोध केवल ये है, हमारा ये विरोध नहीं है कि धनुष क्यों तोड़ा जा रहा है। करो विचार। हाँ, कि यहाँ की समाज भी ज्ञानी है और महाराज जनक भी ज्ञानी है, और जब ज्ञानी है महाराज और एक संत के द्वारा एक संत का हित हो रहा है तो आपको दिक्कत काहे में हो? हित वाली बात नहीं है। देखिए हित हो ही नहीं रहा। हमारा विरोध केवल इतना है, हमारा विरोध यही है कि संतों की समाज में संत की अस्थियों से निर्मित शस्त्र को समाप्त किया। जैसे परहित लाग तजे जो देही संतत संत प्रशंसते ही, परहित के लिए जो शरीर त्याग देते हैं संत, संत उसकी प्रशंसा करते हैं। एक बार इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया दधीच ने, शस्त्रों का निर्माण हो गया, समाज का कल्याण हो गया। अब क्या बार बार यही ठेका लिए हैं क्या? और भी तो संत हैं, दूसरा भी संत तो शरीर त्याग सकता है। लेकिन यहाँ समस्या जो मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने की राजा जनक घोषणा नहीं करता यदि सीता धनुष को ना उठाती, इसमें अन्यथा बात कोई नहीं आ रही है। केवल सीधी सीधी बात एक है कि सीता के द्वारा जब धनुष को उठाया गया तभी राजा जनक के द्वारा ऐसा प्रण किया गया। अब बोले त्रिपुराधीशों को समाप्त किया गया भगवान शंकर के द्वारा। चलो ये बात हमने मान ली, भगवान शंकर के द्वारा त्रिपुराधीशों को समाप्त किया गया, ये माध्यम। तो क्या बोले इनके द्वारा थोड़ा किया गया? चलाने वाला कौन? भगवान शंकर। सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है और वो जब दुश्मन को समाप्त कर देता है तो उसमें सैनिक या उसके राजा का ही नाम होता है, शस्त्रों का कहीं नाम होता है क्या? शस्त्रों का क्या नाम होता है ना? चलाने वाला। जैसे राजा हो और उसके सैनिक किसी राज्य पर विजय प्राप्त कराएं तो नाम किसका होगा? राजा का। सैनिक का तो होगा नहीं। तो उसी तरीके से इनके माध्यम से उनको समाप्त किया गया तो नाम तो भगवान शंकर के, लेकिन जब ये ना होते तो भगवान शंकर ऐसे समाप्त कर लेते। अब एक और नई बात बता दें कि दधीच की अस्थियों को मांगा गया किसके लिए, वही जानना चाहते। देवासुर संग्राम जब हुआ, अब कह दो कौन सा देवासुर संग्राम हुआ ये नहीं बताएंगे। हाँ, देवासुर जब संग्राम हुआ तो देवताओं ने जितने भी दिव्यास्त्र थे वो दधीच के यहां रख दिए। दधीच संत हैं, उन्होंने सोचा कि हम जब तपस्या करने लगेंगे तो ये दैत्य हैं, जाने कब आ जाए चुरा ले जाए। तो उन्होंने सभी
दिव्यास्त्रों का तेज पान कर लिया तो उनकी अस्थियों में समाहित हो गया सभी। अब जब समस्या बनी संसार में, वृत्तासुर रूपी, मूल कारण वृत्तासुर है, न त्रिपुराधीश है न कुछ है, क्योंकि हम दूसरे ढंग से संवाद करना चाहते थे। और वृत्तासुर केवल समाप्त होता तो केवल वज्र से, वज्र से। और शरीर में वज्र का हिस्सा कौन है? ये, जैसे वक्षस्थल कहा जाता है, ये वज्र है। और जब वृत्तासुर को समाप्त करने के लिए वज्र की शस्त्रों की आवश्यकता पड़ी तो बोले दधीच के यहां रखे। दधीच बोले हमने पान कर लिया, तो बोले दो, देना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और वज्र के लिए केवल उनसे मांगा गया। अब जब वज्र मांगा गया तो उसमें अस्थियां और बच गई, तो उन्होंने सोचा धनुष का भी निर्माण कर दो। जैसे आप लोग, एक हम वर्तमान की स्थिति बता रहे हैं, जैसे आप कोई वस्त्र लेके जाएं किसी टेलर के यहाँ और उसमें आप कह दें कि हमारी एक पोशाक बना दो, और जो उसमें बचत कर एक रुमाल भी बना दो। इसी तरीके से जब वज्र मांगा तो वज्र तैयार हो गया। अब जब बचे अस्थियां तो बोले इनसे शस्त्रों का निर्माण